न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। नाच ना जान दे आंगन टेढ़ा वाली कहावत केजरीवाल पर फिट बैठती है। जिस कांग्रेस को गिराकर आगे बढ़ी आप, अब उसी के द्वार पर मदद के लिए खड़े हैं केजरीवाल। मुख्यमंत्री चौहान घोषणा मशीन बन गए हैं, अपनी जेब में नारियल रखते हैं कमलनाथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत केजरीवाल पर फिट बैठती है। कांग्रेस का आपके फुल पावर वाली डिमांड पर करारा प्रहार। जी हां, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो काम करने के लिए पूरी ताकत मांग रहे हैं और अपनी विफलता के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि शीला दीक्षित 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, जिन्होंने अपने समय के केंद्र में भाजपा सरकार होने पर भी सामना शुक्रिया के साथ कई विकासात्मक परियोजनाओं की शुरुआत की। जी हाँ, हमने जब भी केंद्र सरकार से मांग उठाई तो उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की और सफलतापूर्वक काम किया। कोई आश्चर्य नहीं है कि 150 फ्लाईओवर्स बनाए गए, मेट्रो शुरू की गई और सीएनजी स्वच्छ ईंधन लाया गया और उद्योगों को स्थानांतरित किया गया। जी हाँ, खेड़ा ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पूर्ण अधिकार देने के लिए अपने आग्रह पर अनूठे नेता है। जी हाँ, ऐसे राज्य का नेतृत्व करने वाली किसी अन्य राजनेता ने कभी नहीं किया। क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल सभी शक्तियों को मांगने वाले अकेले सीएम हैं? ना तो मदन लाल खुराना, ना साहिब सिंह वर्मा, ना ही सुषमा स्वराज और ना ही शीला दीक्षित जी ने ऐसी मांग की है। पवन खेड़ा ने कहा कि लेकिन अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कार्य करने के लिए शक्ति चाहते हैं। आप अपनी असफलता के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जी हाँ, दिल्ली में ग्रुप ए के आधारियों कार्यों के स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए एक प्राधिकरण बनाने की मांग करने वाले केंद्र के अध्यादेश के दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरोध के बारे में पूछे जाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदी कहावत नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आदर्श रूप से केजरीवाल पर फिट बैठती है। जिस कांग्रेस को गिराकर आगे बढ़ी आप, अब उसी के द्वार पर मदद के लिए खड़े हैं केजरीवाल। जी हाँ, साल 2011 देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए थे, कई घोटालों में भी सामने आए थे। अन्ना हजारे ऐसे उठकर सामने आए जैसे जननायक जयप्रकाश नारायण वापस आ गए हो। जी हाँ, देश के लोगों में वही जुनून और जोश था जैसे आज़ादी के वक्त क्रांतिकारियों में था। जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, उन्हें कुछ हासिल हुआ तो या नहीं हुआ हो, एक नए राजनीतिक चेहरे का उदय हुआ था। जी हाँ, ये चेहरा कोई और नहीं अरविंद केजरीवाल का था। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नींव रखी। देश के जितने क्रांतिकारी चेहरे थे सभी पहली कलार में इस पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष जैसे कई नेता पहली पंक्ति में शामिल हुए थे। ये पार्टी पहली बार 2013 सत्ता में जब आई तब थी कांग्रेस ने मदद। जी हाँ, यही कांग्रेस इसके बिखराव की वजह से भी बनी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल उनकी कांग्रेस से मदद की आस लगाए बैठे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ये जानती है कि आपकी नींव ही उनकी विरोध पर खड़ी है, ऐसे से मदद में पार्टी कतरा भी रही है। जी हाँ, क्यों कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जी हाँ, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने ये अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने सोचा कि अब अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये इच्छा अधूरी रही। जी हाँ, केंद्र सरकार आदर्श को पलटते हुए नया अध्यादेश लाई। आपके दिग्गज नेता विपक्ष के बड़े नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ विपक्ष दलों को लामबंद करने की सबसे जरूरी कड़ी कांग्रेस है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के मुलाकात भी करना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से हरी झंडी अभी दिखाई नहीं जा रही है। जी हाँ, क्यों आपकी मदद से डर रही कांग्रेस? जी हाँ,
आपका जिन जिन राज्यों में विस्तार हो रहा है वहां कांग्रेस की जड़ें कट रही है। दिल्ली, पंजाब से लेकर गुजरात और गोवा तक आपने कांग्रेस की जमीन कमजोर की है। अब कर्नाटक जानबूझकर आम आदमी पार्टी को और मजबूत नहीं करना चाहती है। जी हाँ, 2013 से लेकर 2023 तक बीते एक दशक के आम आदमी पार्टी कांग्रेस में के लिए मुसीबत बनी है। साल 2019 में कांग्रेस से आप गठबंधन भी करना चाहती थी, लेकिन मदद ही नहीं मिली। कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। कांग्रेस के विरोध पर खड़ी हुई पार्टी को एक बार फिर कांग्रेस से मदद की दरकार करे। मुख्यमंत्री चौहान घोषणा मशीन बन गए हैं, अपनी जेब में नारियल रखते हैं कमलनाथ। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन करार देते हुए कहा है कि चौहान अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं और जहां मर्जी होती है कोई घोषणा करते हुए उसे तोड़ देते हैं। जी हाँ, बालाघाट के एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए किसानों के से धन पर न्यूनतम समर्थक मूल्य एसएसपी प्राप्त करने के लिए 5 महीने इंतजार करने के लिए कहा। जी हाँ, कर्नाटक में अपनी निर्णायक जीत से उत्साहित कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीट जीती है। जी हाँ, कमलनाथ ने कहा अपने 18 साल के शासन के बाद शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और विभिन्न वर्गों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव सिर्फ 5 महीने दूर है, ये देखते हुए वह अपनी जेब में नारियल लेकर जाते हैं और जहां इच्छा होती है यानी शिलान्यास करने के लिए उसे तोड़ देते हैं। घोषणा मशीन में बदल गए हैं चौहान। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि चौहान सभी मुद्दों पर विफल रहे हैं, इससे में कोविड-19 महामारी से निपटना भी शामिल है। उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को जकड़ रखा। प्रदेश में माफिया राज और बलात्कार बढ़े हैं। प्रदेश के लगभग सभी घरों में शराब प्रवेश कर चुकी है। उन्हें कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा निवेश विश्वास से आता है, मध्य प्रदेश के बजाय महाराष्ट्र में निवेश क्यों जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 15 महीने के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने बालाघाट में हजारों किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट में कहा हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में धान की कीमत क्या है, यहाँ धान की कीमत क्या है। जी हाँ, चिंता मत करो, 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार मप्र की सत्ता में आ सक रही है, आपको ध्यान के लिए एएसपी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 2018 में जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता में आई थी, लेकिन उनकी सरकार को सौदेबाजी के कारण गिरा दिया गया था। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु की स्थिति बनी हुई थी और 230 सीटों में से 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, जबकि भाजपा ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार कई विधायकों के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार फिर से बनी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।